नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं राजस्थान की बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों जयपुर में मौजूद है। तो ये बहुत बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा विधायकों, मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों की बैठक में गुड गवर्नेंस और लोकसभा चुनाव में जीत के लिए अंत्योदय का मंत्र दिया। इसमें समाज की अंतिम पंक्ति तक लाभ पहुंचाकर सफलता हासिल करने की बात भी शामिल है। उधर पीएम ने पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा भी भेंट की। पीएम 2 घंटे तक भाजपा ऑफिस में रहे। एक और अन्य कार्यक्रम में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में शुक्रवार को 3 दिवसीय 98वीं डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। उद्घाटन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को साथ आना होगा। कॉन्फ्रेंस में अन्य राज्यों के डीजीपी, केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रमुख और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी शामिल हुए। देश में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग मिशन मोड में आ गया है। सूत्रों के अनुसार इस बार चुनाव की घोषणा फरवरी अंत में हो सकती है और अप्रैल में चुनाव शुरू हो सकते हैं। 2019 में चुनाव की घोषणा 10 मार्च को हुई थी। तब देश भर में 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में मतदान हुए थे। 2024 की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग ने बिहार सहित कई राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों की बैठक 11 से 12 जनवरी को रखी है। डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस के चलते शुक्रवार को शहर में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, सभी राज्यों के डीजीपी, केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रमुख आने के कारण अचानक से वीवीआईपी मूवमेंट बढ़ा तो शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई। जेलन मार्ग ज्यादातर वक्त बंद होने के कारण टोंक रोड पर सांगानेर से अजमेर गेट तक बड़ा जाम रहा। राजधानी लगातार एक हफ्ते से घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी की चपेट में। गलन और कोहरे ने जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। हालांकि बीते 24 घंटों में दिन रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई, लेकिन सर्दी से अभी भी कोई राहत नहीं है। सर्दी को देखते हुए जयपुर में जिला कलेक्टर की ओर से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को 13 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है, लेकिन विभाग को शिकायत मिली है कि कई निजी स्कूल कलेक्टर के आदेश का पालन नहीं कर रहे। इसको देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि सभी सीबीईओ को अलग अलग आदेश जारी किए गए। इस आदेश में कहा है कि जिला कलेक्टर की ओर से जारी आदेश का सभी स्कूलों का पालन करना जरूरी है। अगर ऐसे स्कूलों ने कार्रवाई नहीं की तो इनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में भजन लाल सरकार के मंत्रियों के बीच विभाग वितरण शुक्रवार को हो गया। इसमें संतुलन बनाते हुए हर मंत्री को कम महत्व वाले विभागों संग बड़े विभाग का जिम्मा भी सौंपा है। कुछ परिपाटियां भी तोड़ी गई, जैसे 20 साल बाद पहली बार बजट भाषण सीएम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वित्त विभाग सीएम ने अपने पास नहीं रखा और वह दिया कुमारी को दिया है। कुछ विभाग अलग अलग किए गए। सीएम ने 8 विभाग रखे हैं। विभाग वितरण में खान का जिक्र नहीं है, जो सीएम के पास रहेगा। गृह सीएम के पास रहेगा। पहली बार सीएम के विभागों में एसीबी का जिक्र अलग से किया गया है। उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर की जून 2022 में हुई नृशंस हत्या मामले में शुक्रवार को एनआईए मामलों की विशेष कोर्ट ने चार्ज पर फैसला 12 जनवरी तक टाल दिया। दरअसल इस मामले में आरोपियों की बहस 5 दिसंबर और एनआईए की चार्ज बहस 28 अक्टूबर को पूरी हो गई थी। जयपुर में तकनीकी खराबी की वजह से जगतपुरा आरटीओ ऑफिस में दोपहर तक ऑटोमेटिक ड्राइविंग लाइसेंस पर स्थायी लाइसेंस के ट्रायल नहीं हुए। ऑफिस में कड़ाके की सर्दी के बीच लोग स्थायी लाइसेंस की ट्रायल देने सुबह 10 बजे पहुंच गए। जैसे ही लाइसेंस का डाटा कंप्लीट हुआ, ट्रायल के लिए पहुंचे तो ट्रैक में तकनीकी खराबी आई। इस वजह से लोग दोपहर 12:30 बजे तक परेशान होते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर आगमन को देखते हुए सुबह 6:30 बजे नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। महापौर ने अपना दौरा रिद्धि सिद्धि चौराहे से शुरू किया। जब कर्मचारियों को ठंड में ठिठुरते देख तो हाथों में दस्ताने पहनाए और अपने घर से बनाकर लाई चाय भी पिलाई। ठंड में मिली गर्म चाय ने सभी सफाई कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। हर साल की तरह ख्वाजा गरीब नवाज पैदल यात्रा खिदमगार कमेटी की ओर से जयपुर से अजमेर के लिए 54वीं पैदल यात्रा 9 जनवरी को सुबह 7 बजे रोडवेज संसार चंद्र रोड जयपुर से रवाना होगी।
सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर 2400 से अधिक जायरीन अजमेर पहुंचेंगे। ऐसे में जायरीन की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 7 जनवरी को सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा प्रतियोगिता आयोजन किया जाएगा। यह सरकार की भी बड़ी परीक्षा होगी क्योंकि नई सरकार में पहली परीक्षा है और पेपर लीक प्रकरण वैसे ही बेरोजगारों में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। अब देखना ही है कि कितनी सख्ती के साथ इस पेपर को किया जाएगा, करवाया जाएगा। कड़ाके की ठंड के बीच में नगर निगम हेरिटेज ने रैन बसेरे की क्षमता में बढ़ोतरी की संबंध में शुक्रवार को मेयर मनीष गुर्जर और आयुक्त राजेंद्र सिंह शेखावत ने अधिकारियों की बैठक ली। निर्णय के बाद अब ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के नीचे आश्रय स्थल में 80 की जगह 100 और खासाखोटी पुलिया के नीचे पहले स्वीकृत क्षमता 100 की जगह अब 150 व्यक्ति ठहर सकेंगे। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने करणपुर चुनाव के भाजपा प्रत्याशी को मंत्री बनाए जाने को कानूनन अनुचित बताया है। यह नैतिक दृष्टिकोण से उचित नहीं। हालांकि हमें उम्मीद है कि करणपुर में कांग्रेस की जीत होगी। गहलोत ने कहा कि हो सकता है कि इसके कारण भी हमें ज्यादा वोट मिलेंगे। गहलोत ने आम चुनाव पर कहा कि चुनाव तो हम कई कारणों से जीत नहीं पाए। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने इसे ध्रुवीकरण की ओर मोड़ दिया। बहुत गंदे चुनाव हुए। चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े नेता झूठ बोलने लग गए तो क्या होगा? ये देश को गुमराह कर रहे हैं और इनके कारण देश को ही कीमत चुकानी पड़ेगी। कांग्रेस हाईकमान ने लोकसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया। ये कमेटी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की अंतिम स्क्रीनिंग कर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेगी। राजस्थान से हरीश चौधरी को इस कमेटी में जगह दी गई है। पार्टी हाईकमान ने चौधरी को एक क्लस्टर का प्रभारी भी बनाया है। सावित्रीबाई फुले के जन्म महोत्सव पर सिविल राइट्स सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सोसाइटी के 171 सदस्यों ने रक्तदान किया। शिविर का आयोजन स्वेज फार्म स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सावित्रीबाई फुले सर्किल पर किया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष MP सैनी ने बताया कि शिविर में 171 यूनिट रक्त एकत्र हुआ। हिट एंड रन में राजस्थान देश में चौथे नंबर पर है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में राज्य में 2720 सड़क हादसे दर्ज हुए, जिनमें एक्सीडेंट के बाद आरोपी चालक मौके से भाग गए। हादसों में 2850 लोगों की जान गई थी। ये रोजाना औसतन 8 मौत हुई। यूपी पहले और MP दूसरे स्थान पर है। राजस्थान विश्वविद्यालय से PhD करने वाली महिला की शादी होने के बाद इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और राजस्थान विश्वविद्यालय से विदेशी विद्यार्थी भी अब PhD कर सकेंगे। राजस्थान में अब की देर से आई ठंड ने पूरी सर्दी बढ़ा रखी है। घना कोहरा, ठंडी हवा और लुढ़कते तापमान ने ठिठुरन के साथ एकाएक गलन बढ़ा दी। इस हफ्ते ज्यादातर शहरों में दिन के तापमान सामान्य से नीचे रहने लगा। ऐसे में रात से ज्यादा सर्दी दिन में पड़ी। कई शहरों में अधिकतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।